ये है एक शातिर बाघ। इस बाघ ने जंगल के राजा शेर को अपनी मीठी बातों में फंसाकर जंगल के कई जानवरों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना लिया। फिर शेर ने उस बाघ के साथ क्या किया, आइए देखते हैं इस कहानी में। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर बहुत खुश थे क्योंकि उनका राजा बब्बर शेर बहुत ही दयालु था। उसने हाथी, भालू और लोमड़ी को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। शेर को मांसाहार बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुद भी फल खाता था और दूसरे जानवरों को भी फल खाने को बोलता था। एक दिन उस जंगल में एक शातिर बाघ चलते चलते आ पहुंचा। जब उसने इतने खूबसूरत जंगल को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है। इसमें रहने वाले जानवर तो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। अब वो जंगल में आगे निकल जाता है। उसी दिन शेर ने जानवरों की एक सभा का आयोजन किया था और सभी जानवर शेर की सभा में थे। चलते चलते वो बाघ भी वहां जा पहुंचा, लेकिन जहां वो खड़ा था वहां से उसे शेर नहीं दिखाई दे रहा था, बस जानवर ही दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, यहाँ तो बड़े ही मोटे ताजे जानवर हैं। इनको खाकर तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने को होता है उसे शेर भी दिखाई पड़ जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो महाराज शेर बैठे हैं। अगर मैंने कुछ किया तो महाराज मुझे मार ही डालेंगे। मुझे महाराज के सामने अच्छा बनकर दिखाना पड़ेगा और फिर अच्छा मौका देखकर शिकार करूंगा। अब बाघ शेर के पास पहुंच जाता है। शेर जब उस बाघ को देखता है तो बोलता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो? महाराज, मैं पास ही जंगल से आया हूँ। मैंने आपके महानता के बारे में बहुत सुना है। अगर आप मुझे अपना सेवक बना ले तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। क्या कहा? तुम मेरे सेवक बनना चाहते हो? पर मैं तो सिर्फ शाकाहारी जानवरों को ही अपना सेवक नियुक्त करता हूँ। छी 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 महाराज, मैं तो पक्का ब्राह्मण हूँ। मांसाहार तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पचता है। मैं तो सिर्फ ताजे ताजे फल खाता हूँ। शेर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुका था। शेर बोला, ठीक है ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई दिख रही है। आज से तुम मेरे प्रधान सेवक बनकर रहोगे और ध्यान रखोगे कि मेरे जंगल के जानवरों को कोई कष्ट ना होने पाए। अब लोमड़ी शेर से बोली, गुस्ताखी माफ हो महाराज, पर मुझे ये सही नहीं लग रहा है कि एक अनजान को आपने सीधा अपना प्रधान सेवक बना लिया है। मुझे ये बाघ झूठा और फरेबी लगता है। बस बस, मुझे मत समझाओ, मैं सब समझता हूँ। मुझे ये बाघ सच्चा लग रहा है और इसकी बातों में मुझे कोई खोट नजर नहीं आता है। जाओ और बाघ को जाकर पूरे जंगल से अवगत करा दो, और हाँ, सभी जानवरों से बाघ का परिचय भी करा देना। अब बाघ जंगल में घूमता और फल खाता। कई दिनों से वो बस फल खाकर ही अपना काम चला रहा था। अब वो जंगल के कोने कोने से अवगत हो चुका था। फल खाने से वो बाघ अपने अंदर कमजोरी महसूस करने लगा था। अरे ये क्या, मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अब तो मुझे किसी न किसी जानवर का शिकार करना ही होगा। बहुत दिनों से कुछ मजेदार नहीं खाया है। जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो मैं कमजोरी से ही मर जाऊंगा। फिर वो बाघ जानवरों का शिकार करने का प्लान बनाने लगता है।
एक दिन जब सभी जानवर सुबह उठते हैं तो जंगल में एक जगह पर मांस के टुकड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये मांस के टुकड़े यहाँ कैसे आए? पता लगाओ कहीं कोई जानवर तो गायब नहीं है। तभी लोमड़ी दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। महाराज महाराज, जंगल से एक खरगोश और एक बकरी गायब है। लगता है जंगल में कोई शिकारी जानवर आ घुसा है। हमारे प्रधान सेवक बाघ कहाँ है? तभी वहाँ बाघ भी पहुँच जाता है। महाराज, प्रधान सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। ये क्या माजरा है प्रधान सेवक? क्या ऐसे ही तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो? क्षमा करें महाराज, पर इतने बड़े जंगल में मैं अकेला भला कहाँ कहाँ ध्यान रखूंगा। ठीक है, आज से हाथी, लोमड़ी और भालू भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और हाँ, आगे से मुझे इस तरह की कोई भी घटना सुनने को ना मिले, नहीं तो तुम गए समझो। ये कहकर राजा शेर वहाँ से चला जाता है। अब बाघ सोचने लगता है, अरे ये क्या मुसीबत आन पड़ी। इन तीनों के रहते मैं शिकार कैसे कर पाऊंगा? सबसे पहले तो इन तीनों को ही रास्ते से हटाना होगा और शुरुआत लोमड़ी से करनी होगी। रात होने पर हाथी, भालू, लोमड़ी और बाघ जंगल के चारों कोने पर पहरा दे रहे थे कि बाघ सीधा लोमड़ी के पास जाता है और लोमड़ी को अकेला देख उस पर हमला करके उसे मार डालता है। लेकिन इस बार उसकी चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि लोमड़ी का शिकार करते हुए एक चिड़िया उसे अपने घोंसले में से देख लेती है। सुबह होते ही चिड़िया महाराज शेर के पास जाकर उनको पूरी बात बता देती है। लोमड़ी के मरने की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी और सभी जानवर लोमड़ी के शव के पास खड़े थे। बाघ भी वहाँ खड़ा था। तभी महाराज शेर वहाँ पहुँचते हैं। वो बाघ से पूछते हैं, अरे प्रधान सेवक, आज फिर एक जानवर मारा गया, तुम क्या कर रहे हो? महाराज, मैं तो जंगल के दूसरे कोने पर था। उस चालाक शिकारी ने सबसे कमजोर लोमड़ी का ही शिकार कर लिया। अगर वो मेरे सामने आता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। बाघ की बात सुनकर शेर को बहुत क्रोध आ जाता है। तुमने हम सबको बेवकूफ समझा है। धूर्त बाघ, मुझे तुम्हारी करतूत के बारे में सब पता चल चुका है। तुम इतने दिनों से हमें मूर्ख बना रहे थे और खुद ही जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे थे। अब तुम मेरे कहर से नहीं बच सकते। बाघ शेर को माफी मांगने लगता है। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया। आज के बाद मैं इस जंगल के आसपास भी दिखाई नहीं दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए। मेरे साथ धोखेबाजी करने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और फिर शेर उस बाघ को एक ही वार में परलोक पहुंचा देता है। तो देखा दोस्तों, धोखेबाज और झूठे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसलिए झूठ और धोखेबाजी से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।